नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका। आज हम लोग गयासुद्दीन तुगलक और तुगलक वंश की स्थापना कैसे हुई, इसे हम एक एक घटनाओं को पूरी विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे। इसे हम अगर सामान्य भाषा में अगर समझें तो जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई तो उस समय उनका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह गद्दी पर बैठा। 1320 ईस्वी में खुसरो खान के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद वह गद्दी पर बैठ गया, मतलब गद्दी को हथिया लिया हो। लेकिन वह बहुत ही अत्याचारी शासक था। वह दरबार में किसी की वह नहीं सुनता था। सभी लोग उससे परेशान थे। जो भी दरबारी थे उससे संतुष्ट नहीं थे। धीरे धीरे स्थिति बिगड़ने लगी। उसी समय गाजी मलिक, जो दीपालपुर, जो इस समय पंजाब में पड़ता है, गाजी मलिक दीपालपुर का गवर्नर था। उन्होंने बगावत कर दी। जब बगावत कर दी तो वह आया, दिल्ली आया। वो दिल्ली में खुसरो खां गद्दी पर बैठा हुआ था। खुसरो खान से 1320 ईस्वी में सरस्वती का युद्ध हुआ, गाजी मलिक और खुसरो खान के बीच। उसमें खुसरो खान पराजित हो गया, लेकिन जैसे तैसे कर कर वो जान बचाकर भाग गया। वो फिर 1320 में ही लखनऊ का युद्ध हुआ। उसमें भी खुसरो खान की पराजय हुई और उसमें खुसरो खान की मृत्यु भी हो गई और गाजी मलिक विजयी रहा। जब गाजी मलिक जीत गया तो वह गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा और वह तुगलक वंश की नींव रखा, मतलब स्थापना कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। उन्होंने बहुत सारे अच्छे कार्य किए, शासन व्यवस्था को अच्छे तरीके से चलाया वो। तो हम ये सब घटनाओं को एक एक कर कर विस्तार पूर्वक देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि परिचय अगर हम देखें तो खिलजी वंश के पतन के बाद दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था थी। जब खिलजी वंश का पतन हो गया तो उस समय दिल्ली में अव्यवस्था थी। मतलब जितना शक्तिशाली साम्राज्य खिलजी के समय था वह धीरे धीरे बिखरने लगा। वो जब बिखरने लगा तो जो भी आने वाले शासक हैं वह अपना
कैसे शासन व्यवस्था को चलाना है, क्योंकि जब योग्य शासक नहीं होंगे तो शासन व्यवस्था सुचारू रूप से अच्छे ढंग से नहीं चल पाएगी। तो देखते हैं उसको भी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह गद्दी पर बैठा। जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह गद्दी पर बैठा। जब गद्दी पर बैठ गया वो सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था, लेकिन खुसरो खान ने षड्यंत्र के माध्यम से कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या कर दी और वह गद्दी पर बैठ गया। उसको भी देखते हैं। 1320 ईस्वी में दरबारी षड्यंत्र के कारण मुबारक शाह की हत्या कर दी गई और खुसरो खान ने गद्दी हथिया ली, लेकिन उसके अत्याचारों से अमीर और सरदार असंतुष्ट हो गए, जो कि यहाँ पर षड्यंत्र के माध्यम से कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या कर दी गई। जब हत्या हो गई तो खुसरो खान गद्दी पर बैठा, लेकिन वह अत्याचारी शासक था। वह किसी की नहीं सुनता था। जो भी दरबारी लोग हैं, जो अमीर हैं, सब असंतुष्ट हो गए, क्योंकि जब आप किसी की सुनेंगे नहीं तो लोग आपसे संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। तो धीरे धीरे अव्यवस्था बनने लगी। मतलब सब कुछ ठीक ठाक उस समय चल नहीं रहा था। तो फिर क्या हुआ, इसी समय दीपालपुर का गवर्नर गाजी मलिक, बाद में गयासुद्दीन तुगलक, सामने आए। जब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, क्योंकि खुसरो खान अत्याचारी शासक था, किसी की नहीं सुनता था, सभी दरबारी उस पर नाराज थे, असंतुष्ट थे। उसी समय गाजी मलिक, जो दीपालपुर पंजाब में पड़ता है, वहाँ का वह गवर्नर था। जब उसने देखा कि इस समय शासन व्यवस्था अच्छे तरीके से चल नहीं रहा है और जो भी दरबारी हैं वह संतुष्ट नहीं है, वो तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं, और उसने बगावत कर दी। जब बगावत किया वो, तो 1320 ईस्वी में गाजी मलिक और खुसरो खान के बीच युद्ध हुआ। पहला युद्ध हुआ सरस्वती का युद्ध 1320 में ही। उस समय गाजी मलिक विजयी रहे, खुसरो खान की हार हुई, लेकिन जैसे तैसे कर कर खुसरो खान बच निकला। तो फिर 1320 में ही दूसरा लखनऊ का युद्ध हुआ। उसमें गाजी मलिक विजयी रहे और खुसरो खान की हार हुई और उनकी मृत्यु हो गई। और उस समय गाजी मलिक गद्दी पर बैठे गयासुद्दीन तुगलक के नाम से, और उन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की। तो और भी देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक का प्रारंभिक जीवन, उनका हम लोग प्रारंभिक जीवन देख लेते हैं गयासुद्दीन तुगलक का, कि उनका प्रारंभिक जीवन क्या था। वास्तविक नाम गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम अगर देखें हम तो गाजी मलिक है।
गयासुद्दीन तुगलक उसने उपाधि धारण की, लेकिन वास्तविक नाम गाजी मलिक है। और भी देखते हैं, पिता तुर्क मूल के थे। पिता जो थे इनके तुर्क मूल के थे, लेकिन माता हिंदू थी, जिसे भारत में एक समुदाय मिलता है जाट, वह उसी से संबंधित थी, जिसे जाटिन कहा गया। तो पिता हैं तो तुर्क मूल के हैं, लेकिन माता हिंदू हैं, जाटिन हैं। तो लोग अक्सर इनका मजाक उड़ाते थे। इन्हें लोग बहुत ही गंदी नज़र से देखते थे। उनको लगता था कि इनका नस्ल बहुत ही खराब है, क्योंकि इनके पिता तुर्क के हैं और माता हिंदू हैं। तो लोग इनका काफ़ी मजाक बनाते थे। और भी देखते हैं, सीमाओं की रक्षा में वीरता दिखाने के कारण उन्हें दीपालपुर पंजाब का गवर्नर बनाया गया। यह जो गाजी मलिक हैं, यह युद्ध कौशल में काफ़ी निपुण थे। सैनिक और युद्ध के सारे नियम, कायदे कानून, युद्ध नीति अच्छी तरह से जानते थे। इसमें पूरी तरह से पारंगत थे। इसीलिए इन्हें सीमा सुरक्षा के लिए पंजाब में दीपालपुर का गवर्नर बनाकर भेजा गया। और भी देखते हैं इसको, मंगोल आक्रमण को कई बार असफल किया, इसलिए सेना जनता में उनका सम्मान बढ़ा। जब भी मंगोल आक्रमण उस समय हुए, सभी मंगोल आक्रमण को इन्होंने असफल किया। इसके कारण इनका जनता में मान सम्मान बढ़ गया। लोग इन्हें जानने लगे, क्योंकि अब युद्ध कौशल में पारंगत थे। सब कुछ जानते थे, समझते थे कि अपने जो क्षेत्र है इसका सुरक्षा कैसे करना है, जो भी आक्रमणकारी हैं उनसे कैसे बचना है, कैसे उससे सुरक्षा करना है। और भी देखते हैं, खिलजी वंश का पतन और गयासुद्दीन का उदय। खिलजी वंश का क्या हो गया, पतन हो गया, और गयासुद्दीन तुगलक का उदय हो गया। कैसे हुआ, थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। बात वही है, खुसरो खान ने मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर गद्दी हथिया दी। वही है खुसरो खां जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या कर कर गद्दी पर बैठा हुआ है। कौन, खुसरो खान। गाजी मलिक ने बगावत की। जो गाजी मलिक है, पंजाब का क्या है, वो गवर्नर है, जो वहाँ का दीपालपुर पड़ता है पंजाब में, वहाँ का गवर्नर है गाजी मलिक। उसने जब देखा कि शासन व्यवस्था ठीक से नहीं चल रहा है, लोग असंतुष्ट हैं, जो भी दरबारी हैं, जो अमीर हैं, जो सरदार हैं, सब असंतुष्ट हैं। कोई लोग इससे खुश नहीं हैं, क्योंकि खुसरो खां अपनी मनमानी से शासन व्यवस्था को चला रहा है, किसी की नहीं सुन रहा है। तो उस समय जब मौका देखा गाजी मलिक ने कि
इसका फायदा उठाया जाए। तो वह क्या कर दिया, बगावत कर दी। वो जब बगावत किया तो उस समय युद्ध हुए खुसरो खान से। कौन सा युद्ध हुआ, तो पहला सरस्वती का युद्ध हुआ। 1320 में सरस्वती का युद्ध हुआ पहला। उस समय खुसरो खान की पराजय हुई, लेकिन जैसे तैसे कर कर वह भाग निकला, बच गया। जब वह बच गया तो 1320 में ही दूसरा लानाव, यहाँ पर देख सकते हैं लानाव, नावत का युद्ध हुआ, लानावत। उस समय गाजी मलिक की जीत हुई और खुसरो खान की हार हुई और उसमें उनकी मृत्यु भी हो गई। तो अब गाजी मलिक जीत गए हैं और वह गद्दी पर अब बैठेंगे अब। लेकिन जब वह गद्दी पर बैठे हो तो गाजी मलिक के नाम से नहीं बैठे हो, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से वो गद्दी पर बैठे हो। और भी देखते हैं इसको। गाजी मलिक दिल्ली पहुंचे और गयासुद्दीन तुगलक बने। जब वह दिल्ली पहुंचे और गद्दी पर बैठे तो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से वह गद्दी पर बैठे। और देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल। प्रशासनिक नीतियां देख लेते हैं। न्यायप्रिय और अनुशासित शासक। यह जो गयासुद्दीन तुगलक है, यह न्यायप्रिय के लिए प्रसिद्ध है। इसके शासनकाल में सबको न्याय अच्छे तरीके से मिलता था और शासन व्यवस्था को बहुत ही आसानी पूर्वक देखता था, चलाता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। और भी देखते हैं, भ्रष्ट अधिकारियों को कठोर दंड देता था। जो भी अधिकारी भ्रष्ट होते थे, जैसे कि वह घूसखोरी या फिर अपना कार्य को अच्छे ढंग से नहीं करते, तो यह उन्हें कठोर दंड देता था गयासुद्दीन तुगलक। और भी देखते हैं, सैनिक अनुशासन और अमीरों पर नियंत्रण रखना। जो सैनिक थे उन पर अनुशासन रखता था, सब पर अपनी अच्छी पकड़ बनाए रखा, सब पर नज़र रखता था। विशेषकर जो दरबारी हैं उन पर नियंत्रण रखता था, क्योंकि जब आप दरबारियों पर अगर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो वो लोग षड्यंत्र कर कर आपको गद्दी से हटा देंगे। तो गयासुद्दीन तुगलक इसकी पूरी तरह से सजग और सतर्क रहता था और जो भी दरबारी हैं उन पर नियंत्रण रखता था यह। और देखते हैं, तुगलक का बाद किला 1321 दिल्ली का तीसरा नगर। तुगलकाबाद, यहाँ पर देख सकते हैं तुगलकाबाद किला 1321 में बनाया गया, जिसे दिल्ली का तीसरा नगर भी कहा जाता है। तो गयासुद्दीन तुगलक इस पर भी काम किया। और देखते हैं, मजबूत, सुदृढ़, सादगीपूर्ण स्थापत्य। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में स्थापत्य का बहुत ही विकास हुआ। बहुत सारे मंदिर, क्योंकि मंदिर तो उस समय नहीं, क्योंकि ये लोग बहुत सारे मकबरे बनवाते थे।
उस समय मंदिर की बात की जाए तो काफ़ी दयनीय स्थिति थी। बहुत सारे मंदिर तोड़े जा रहे थे और उस पर मस्जिद बनाए जा रहे थे। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने बहुत सारे मकबरे बनवाए, मस्जिद बनवाए, किला बनवाया और सब कुछ सादगीपूर्ण तरीके से शासन व्यवस्था को चला रहा था वो। और भी देखते हैं, तुगलकाबाद में ही अपना मकबरा भी बनवाया। जो तुगलकाबाद है वहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक ने अपना मकबरा भी बनवाया। और देखते हैं, दक्षिण भारत की नीति, पुत्र जौना खां उल्लुक खान बाद में मोहम्मद बिन तुगलक को भेजा। देखें तो दक्षिण भारत की विजय के लिए उसने अपने पुत्र उल्लुक खां को भेजा। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक को भी भेजा, जिसे जौना खां कहा जाता है। तो जब दक्षिण भारत का विजय करने के लिए जिसने बहुत सारे प्रयास किए, देख सकते हैं हम 1323 ईस्वी वारंगल विजय, काकतीय वंश का अंत हो गया। 1323 में जो वारंगल है वहाँ पर काकतीय वंश शासन कर रहा था। वहाँ पर काकतीय वंश का क्या हो गया, अंत हो गया। मतलब वहाँ पर भी तुगलक वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। मतलब वह दिल्ली के अधीन आ गया हो। और देखते हैं, मदुरै पांड्य राज पर भी सल्तनत का प्रभाव रहा। जो पांड्य राज्य है उस पर भी तुगलक वंश का प्रभाव रहा। मतलब वह भी तुगलक वंश के अधीन रहा हो। उत्तर पश्चिम की नीति, जो उत्तर पश्चिम देखें तो वहाँ की कैसी नीतियाँ थी उसको भी समझ लेते हैं। मंगोल आक्रमण उसके शासन में बंद हो गए। पहले मंगोल आक्रमण बहुत होते थे, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा, उसके शासनकाल में मंगोल आक्रमण बंद हो गए। मतलब आक्रमण उस समय नहीं हुए। देख सकते हैं सीमाएं सुरक्षित हुई। जो भी सीमाएं हैं वह क्या हो गई, सुरक्षित हो गई। अब देखते हैं निजामुद्दीन औलिया, क्योंकि बहुत बार आप सुने होंगे कि गयासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो ऐसा क्यों कहा था वो, क्या वजह थी? अगर हम इसे आसान भाषा में समझे तो जो भी यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया हैं वह एक सूफी संत हैं। वह गरीबों की मदद करते थे। वह गरीबों के लिए लंगर की व्यवस्था किए थे। वहाँ पर जो गरीब लोग हैं वहाँ पर खाना वाना खाते थे वह। तो क्या हुआ कि जो भी दिल्ली में शासन व्यवस्था चल रहा है, मतलब तुगलक वंश के जो भी दरबारी थे उन्होंने कुछ धन इकट्ठा कर कर सू- सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को वह दे दिए, दान कर दिए कि हम आपकी सहायता करते हैं कि आप
इसे गरीबों में जो भी लंगर चल रहा है, जो भी दान हो रहा है, उसमें एक भेंट के रूप में लोग दिए। मतलब जो भी दरबारी थे उस समय, जो अमीर थे, लोग धन दिए उस समय। लेकिन यह जानकारी गयासुद्दीन तुगलक को नहीं थी। जब उसे पता चला, क्योंकि उस समय वह बंगाल अभियान पर था, वो जब उसे पता चला कि हमारे दरबारी हमसे पूछे बगैर कुछ धन दिए हैं सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को, तो उसने एक खत के माध्यम से, संदेश वाहक के माध्यम से उसने संदेश भिजवाया कि निजामुद्दीन औलिया, जब हम दिल्ली आएंगे तो आपसे हिसाब लेंगे हम। मतलब कि गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को यह चेतावनी दी कि जब हम आएंगे तो आपका भी हिसाब करेंगे। जब वह सुने इस संदेश को निजामुद्दीन औलिया, तो वह थोड़ा मुस्कुराए वह, लेकिन उन्होंने कह दिया कि दिल्ली अभी दूर है। तो कहते हैं कि वह भविष्य को जानते थे। वह समझते थे कि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा, उसको देखते हैं हम। देखें यहाँ पर तो प्रसंग क्या थे। दिल्ली के सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया गरीबों की सेवा और लंगर के लिए प्रसिद्ध थे। जो दिल्ली के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया हैं, वह गरीबों और लंगर के लिए सुप्रसिद्ध थे। वह मतलब वहाँ पर जो भी गरीब लोग हैं वहाँ पर भोजन करते थे लंगर में जाकर। अमीरों और नवाबों ने उन्हें बहुत सारा धन दिया ताकि गरीबों की मदद हो। जो दरबार के अमीर हैं, उन्होंने बहुत सारा धन दिए ताकि गरीबों की मदद हो सके। लेकिन ये बात गयासुद्दीन तुगलक को पता नहीं थी, किसी ने बताया नहीं। जब वह जाना तो क्या हुआ, देखते हैं उसको। गयासुद्दीन तुगलक ने सुना तो कहा। जब गयासुद्दीन तुगलक ने सुना कि हमारे अमीर जो दरबारी हैं वह बहुत सारा धन निजामुद्दीन औलिया को दिए हैं, तो क्या कहा उसने, यह धन बादशाह का है। यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक बोल रहा है कि यह धन बादशाह का है, दिल्ली पहुंचकर मांगा जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है गयासुद्दीन तुगलक की जब हम दिल्ली पहुंचेंगे तो इसका क्या करेंगे, हिसाब लेंगे हम। अब देखते हैं इसको हम लोग। औलिया साहब का उत्तर। जब औलिया ने इसे सुना तो क्या हुआ, देखते हैं इसको भी। जब इसने औलिया साहब इसको सुने तो क्या हुआ, औलिया साहब का उत्तर। औलिया साहब मुस्कुराए और बोले, दिल्ली अभी दूर है। जब इस संदेश को निजामुद्दीन औलिया सुने तो क्या किया, वह मुस्कुराए वो और बोले कि दिल्ली अभी दूर है। फिर क्या हुआ, यह केवल शब्द नहीं थे,
बल्कि भविष्यवाणी जैसी बात थी। जो यह बात बोले हो, तो यह केवल शब्द नहीं थे, वह भविष्य को देख कर यह बोले वो कि दिल्ली अभी दूर है। फिर क्या हुआ? घटना की पुष्टि। अब क्या घटना घटती है? 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन बंगाल अभियान से लौट रहे थे। 1325 में गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहे थे। जब वह लौट रहे थे तो दिल्ली के निकट अफगानपुर में लकड़ी का मंडप बनाया गया उनके स्वागत के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप। दिल्ली पहुंचने से पहले अफगानपुर में लकड़ी का स्वागत मंडप बनाया गया। मतलब दिल्ली से पहले अफगानपुर एक जगह पड़ता है, वहाँ पर लकड़ी का स्वागत के लिए मंडप बनाया गया। जब मंडप बन गया तो फिर क्या हुआ? उसी मंडप के ढह जाने से गयासुद्दीन और उसका पुत्र मारे गए। जो लकड़ी का मंडप बना हुआ था वह मंडप ढह गया, मतलब गिर गया। उसी में दबकर गयासुद्दीन तुगलक और उसके पुत्र मारे गए। कहते हैं कि यह कोई षड्यंत्र था कि जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक उसमें प्रवेश करेगा, कुछ समय के बाद उसे गिरा दिया जाएगा। शायद हो सकता है कि कोई साजिश किया हो। फिर क्या हुआ? जब मंडप ढह गया तो उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो वह दिल्ली क्या हो गया? पहुंच नहीं पाया वो। तो इसीलिए कहते हैं कि जो निजामुद्दीन औलिया हैं वह पहले ही बता दिए कि दिल्ली अभी दूर है, मतलब कि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली में पहुंच नहीं पाएगा। तो आप इतना समझ गए होंगे। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल बहुत छोटा था, 1320 से 25 शासन किया हो, लेकिन प्रभावशाली रहा। इतना ही शासन किया हो, लेकिन अच्छे से शासन किया हो। तो आप पूरी घटनाओं को पूरी विस्तार पूर्वक समझे होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।